कि नूरजहां का गाना वो जो मुझे भी बहुत पसंद है, सानू नहर वाले पुल ते बुला के, तो वो आप बजा सकते? मैं आपको आपके फरमाइश पे मैं सुनाऊंगा, मेरा फेवरेट भी गाना है। मैडम तो खैर मलिका तरन्नुम है, उनके जो, तो वो कोशिश करता हूँ रुबाब पे उनके धुने बजाऊं। अच्छा, ये जो है नहर वाले पुल, इसके हवाले से मुझे एक बात याद आ, मतलब मुझे अगर आप पूछें कि मैडम के कौन से फेवरेट गाने हैं, तो तकरीबन कम से कम 100 होंगे। मतलब उनकी वो आप प्रायोरिटी नहीं दे सकते कि कौन सा अच्छा है। वो पुरानी चले आंधियाँ गम की यूं चली वगैरह वगैरह। तो बम्बई में मैं तज़किरा कर चुका हूँ, एक म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस हुई। अच्छा। ये है कोई 96 की बात शायद। तो वो म्यूज़िक की हिस्ट्री ट्रेस कर रहे थे। मैडम को भी बुलाया गया और स्टेज पे नौशाद थे, ऑर्केस्ट्रा दिलीप कुमार और शबाना आज़मी थे एज कंपेयर। जस्ट इमेजिन कि उसकी जो है स्टार वैल्यू कितनी बड़ी थी। तो बाहर साहब वो जितने भी सिंगर आए पुराने जो थे, मैडम के हम असर सुरेंद्र भी आए, आवाज़ देखा, तो वो बिल्कुल उनकी आवाज़ ख़त्म हो चुकी थी। एक और आई, वो नहीं। ये जब आई हैं तो इन्होंने शुरू किया है आवाज़ दे कहाँ से। और जिस वक्त इन्होंने आवाज़ उठाई है, यार बिलीव मी कि उस हाल के पर्दे यूँ लगा कि लर्जने लगे। एंड दैट वाज मैजिक। अच्छा, एंड नोबडी कुड बिलीव इट कि भाई इस उम्र में इनकी आवाज़ में ये रचाओ। क्या बात। चुनाचे उसके बाद उन्होंने शुरू किया मुझसे पहली सी मोहब्बत, वो भी ज़ाहिर है कमाल किया। लेकिन तीसरा जो गाना उन्होंने शुरू किया वो यही था, मैनू नहर वाले पुल। क्या बात है, तमाही। अच्छा, इसकी जो रिदम थी वो बम्बई के जो म्यूज़िक के रसिया थे उन्होंने इस किस्म की रिदम सुनी ही नहीं हुई थी। क्या बात, वाह। चुनाचे पूरा हॉल जो खड़ा हो गया। और जाहिर है कि उसके बाद मैडम जब अपनी आई पे आती थी तो आ जाती, बिल्कुल उन्होंने फिर काला शाह काला शुरू कर दिया। तो उनकी रेंज इतनी ज़्यादा थी कि चाहे वो गज़ल हो, चाहे वो मतलब गीत हो, आमियाना गीत भी हो, एनीथिंग। तो अब हम मैडम की क्या बात करते रहे। आपको क्या चीज़ पसंद है मैडम की, कौन से गाने ज़्यादा पसंद? सर बहुत से गाने हैं, मैं तो मेरे दिल भर जानी है, और भी गाने हैं सब में सुनते हैं तो मैडम के, और वंजली वालड़िया और वंजली वालड़, बहुत से ऐसे गाने हैं जो सुनते हैं लोग, सुनना पसंद करते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि वो गाने गायकी जो अंग है तारड़ साहब, रुबाब पे बजाना बहुत मुश्किल है। रुबाब के अंदर मींड या वो चीज़ें बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। एक रुबाब एक वो इंस्ट्रूमेंट है जो हम कंपोजिशन रुबाब के लिए कुछ ख़ास बने हैं तो वो बजाते हैं। अब रुबाब पे ऐसे ऐसे गाने हैं जो गायकी के अंग में जो गायकी में गाए हैं। अच्छा, कौन से गाने ऐसे हैं जो रुबाब के लिए ही बनाए गए? ज़्यादातर ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये अफ़गानी इंस्ट्रूमेंट है,
अफ़गान का नेशनल इंस्ट्रूमेंट पे ज़्यादातर अफ़गानी जो कोई आपको याद है अफ़गानी कोई? बिल्कुल बहुत से याद है। मैं सुनाता हूँ, चंचल टाइप का। अच्छा नियाज़ जी, रुबाब हमारे जो है खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान वहाँ भी ऑलमोस्ट एक नेशनल इंस्ट्रूमेंट बहुत ज़्यादा बजाया जाता है। बिल्कुल। तो आप ये समझते हैं कि वहाँ का तो नेशनल इंस्ट्रूमेंट है अफ़गानिस्तान का, आपने कहा, मेरा ख्याल पाकिस्तान का कोई नेशनल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, या है? पाकिस्तान का नेशनल इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट इतने पुराने हैं तारड़ साहब, अब जाहिर बात सितार भी हमारा ही है। नहीं, हमारा तो है, लेकिन इसको डिक्लेयर नहीं किया। नेशनल इंस्ट्रूमेंट हम कह सकते हैं, हम क्या कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट्स जाहिर बात ये शहनाई जो है, मैंने कहीं जगहों पे देखा अपना शहनाई। बिल्कुल, पंजाब में मेरी वालदा बताती हैं, जब मैं पैदा हुआ था, बिल्कुल, तो मैं तो लाहौर में पैदा हुआ था, तो हमारे गांव में मेरे दादा दादी ने पहले शहनाई बजाने वाले को बुलाया था और उसने कोठे पे खड़े होकर शहनाई बजाई थी, और वो एक ख़ास धुन में बजाई थी जिससे पता चलता था कि इनके यहाँ बेटा पैदा हुआ। अच्छा, ये रुबाब के हवाले से मुझे एक बहुत पुरानी याद है, PTV के ज़मानों में, कि शीनी पाशा थी हमारी एक प्रोड्यूसर, डॉक्यूमेंट्रीज बनाती थी, तो बलूचिस्तान पे उन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त डॉक्यूमेंट्री बनाई। तो एक महफिल में वो अपना तजर्बा बयान कर रही हैं, बलूचिस्तान के हवाले में था, मैं भी मौजूद था। तो उन्होंने एक किस्सा मुझे सुनाया जो मुझे आज तक याद। कहने लगे कि एक जगह हमारी टीम, वो एक 4 व्हीलर थी उनके पास, तो सस्ता रहे थे, गर्मी बहुत थी, धूप बहुत थी, और ताहद नज़र वीराना था, यानी राइट लेफ्ट पीछे बिल्कुल वीराने में खड़े थे, हमारा गाइड हमारे साथ। तो हमने देखा कि उस वीराने में बहुत दूर से एक शख्स चला आ रहा है, जस्ट सिंगल पर्सन। तो वही वर फैसिनेटेड कि ये अकेला आदमी, धूप है, कोई सफ़र करने का, और ये चला आ रहा है। वो नज़दीक हुआ तो ये बारिश बूढ़ा था, और आके उसने हैरत से हमें देखा जिस तरह हम देख रहे थे। उसने कहा कि ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे मेरे सहरा में? तो उसके गले में कुछ साज वगैरह था। तो मैंने उससे पूछा कि आप कहाँ के हो? तो उसने बस यूँ इशारा किया कि वहाँ का हूँ, नाम नहीं लिया उसने। अच्छा, जा कहाँ रहे हो? कहने लगा वहाँ जा रहा हूँ, वो भी नाम नहीं लिया। तो मैंने कहा कि वतन कौन सा है तुम्हारा? कहने लगा ये वतन। उसके लिए सारी दुनिया एक वतन। तो मैंने कहा कि तुम्हें तन्हा सफ़र करते हुए डर नहीं लगता? कहता मैं तन्हा नहीं हूँ। उसके गले में रुबाब था। अच्छा अच्छा। उसने कहा ये साज जो है ये मेरे साथ है, और अगर ये मेरे साथ है तो मैं तन्हा नहीं। वाह 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 वाह, क्या तो आप कोई हमारे बलूचिस्तान का या कोई पेशावर की कोई धुन? बिल्कुल मैं सुनाऊंगा। KPK एक